हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा सेशन है वो डीएलएड के लिए है। आज हम बात करेंगे कि डीएलएड के पेपर फर्स्ट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं और जो नेसेसरी चीज़ें हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग उस चीज़ को देखेंगे, बात करते हुए चलेंगे। हम ये जानेंगे कि पेपर वन जो हमारा है, पेपर का नाम क्या है। आप देख सकते हैं, एजुकेशन एंड रिसर्च इन इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी, नवोदित भारतीय समाज में शिक्षा एवं शिक्षक। आप पेपर के नाम, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पेपर के नाम पता नहीं होते हैं। मेरा सजेशन है कि आप प्लीज़ पेपर का नाम याद रखें, इसलिए क्योंकि जब फाइनल एग्ज़ाम के बाद जब आपका जो वाइवा होता है, प्रैक्टिकल वाइवा जो होता है, उस टाइम में आपको पेपर के नाम भी पूछे जाते हैं, तो यू हैव टू नो। देखिए, जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं उसकी हम लोग बात करेंगे। देखिए, ये जो पेपर है ये 3 घंटे का होता है। आपको 3 घंटे मिलते हैं एग्ज़ाम लिखने के लिए, जो टोटल 60 नंबर का होता है, और ईच क्वेश्चन ऑफ 12 नंबर। सभी क्वेश्चन के लिए 12 नंबर है, और जिसमें से यू हैव टू अटेंड ओनली 5 क्वेश्चन। आई थिंक देयर आर टोटल 8 क्वेश्चन आर गिवन, देन यू हैव टू अटेंड ओनली 5। 12 5 आर 60, टोटल आपके 60 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। हमारा झारखंड में जो डीएलएड हैंडल करती है वो जैक करती है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल। वाइवा में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, कि आप जो डीएलएड कर रहे हैं, डीएलएड किसको हैंड ओवर है, तो जैक को है। जैक का फुल फॉर्म भी आप जाने, झारखंड एकेडमिक काउंसिल। ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज़ आप मानकर जानकर चलिए कि जो वाइबा होता है आपका, प्रैक्टिकल वाइबा जो होता है, उसमें बाहर से कहीं से कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है। देखिए, आप ये पेज जो इतना सारा एक छोटा सा जो पेज देख रहे हैं, इस पेज में ही आपको वाइबा के लिए 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन अब क्या मिला, पेपर का नाम आप जानेंगे, देन कितने मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं ये भी पूछा जाता है। ठीक है। कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने अटेंड करने होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और ज़रूरी नहीं है कि सभी कॉलेजों में सभी जगह सभी कॉलेजों में सभी स्टूडेंट से पूछा जाए, ये भी ज़रूरी नहीं है। किसी से पूछा जा सकता है, किसी से नहीं भी पूछा जा सकता है। ठीक है। लेकिन जो नॉर्मली जो क्वेश्चन हम लोग जानते हैं जो पूछा जाता है, जो हम लोग आए दिन देख रहे हैं, तो उसके हिसाब से मैं बताते चलूँ। और जैसे मैं कुछ भी पढ़ाती हूँ तो उसमें बताती हूँ किस तरह के जो क्वेश्चन है इंटरव्यू में, वाइवा में, प्रैक्टिकल में आपसे पूछा जाता है। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में सेट करें, कहीं कॉपी में नोट डाउन करें, ताकि बाद के लिए आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स ना झेलने पड़े। और बाद में मुझे पता है कि बाद में प्रैक्टिकल के दिन में आपको बहुत नर्वसनेस फील होती है कि क्या पूछा जाएगा। ठीक है। देखिए, जैक आप जान गए कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल डीएलएड। जब आप प्रैक्टिकल के लिए, वाइवा के लिए जाते हैं, फाइनल टीचिंग के लिए जाते हैं, तो फाइनल टीचिंग में देखिए डीएलएड भी आपको लिखने के लिए कहा जाता है। ठीक है। डीएलएड लिखने के लिए कहा जाता है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स डीएलएड लिखने नहीं जानते हैं, तो डीएलएड कैसे लिखा जाता है यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए, कौन से लेटर शॉर्ट होंगे, कौन से स्मॉल होंगे, कौन से कैपिटल होंगे। ठीक है। आगे देखिए, पेपर 1। हम लोग टाइम को बहुत ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इसमें जितने सारे जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं इम्पोर्टेंट सभी हैं। ये जो क्वेश्चन बना हुआ है, थोड़े बहुत अपने हैंड से भी मैंने खुद से भी लिखा है, और बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन ऑलमोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन से, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से सब मिला जुला के किया हुआ है। ठीक है। इतने क्वेश्चन में आप कुछ क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं जिसमें आपको लगता है कि नहीं, मैं इतना नहीं पढ़ पाऊँगी, तो यू कैन लीव दैट क्वेश्चन। ऑल्दो यू हैव टू नो कि कौन से क्वेश्चंस को नहीं छोड़ने चाहिए। इज इट क्लियर? तो मैं बताते चलूँगी कि किस क्वेश्चंस को आपको नहीं छोड़ने हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो आप देखिए, मानव जीवन में शिक्षा के अर्थ एवं कार्यों की विवेचना करें। डिस्कस द मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन लाइफ। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, यू कैन रीड दैट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है। देखिए, मैं एक चीज़ को बार बार
नहीं बोलूँगी, आप इस चीज़ को मार्कआउट करते चलेंगे, ठीक है। शिक्षा के अर्थ, परिभाषा, प्रकार की चर्चा करें। इसमें आप देख रहे हैं शिक्षा के अर्थ, परिभाषा। इसमें से परिभाषा बहुत बार क्वेश्चन ऐसा आया है कि 5 या 6 कुछ भी नंबर डाल के कि इतने परिभाषाओं की चर्चा करें, विवेचना करें, इस तरह से, ठीक है। तो परिभाषा का अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रकार का भी अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है, मीनिंग का भी अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि एकदम सेम टू सेम इसी फॉर्म में क्वेश्चन आए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा उलटफेर हो सकता है। देखिए ये क्वेश्चन में उलटफेर होता भी नहीं है ये वाले में, ठीक है, सेम टू सेम आता है। किसी क्वेश्चन में उलटफेर हो सकता है, किसी का एक टुकड़ा आ गया, आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को, कि जैसे कि मैंने बताया कोई लंबा क्वेश्चन, उसका एक भाग आ गया, ठीक है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैंने बताया छोटा सा कुछ, उसमें कुछ मिला जुला के और आ गया, ऐसा भी आता है। आप कोई छोटे बच्चे नहीं हैं, आप इस चीज़ को समझते होंगे। तो एक बार जो क्वेश्चन आया सिर्फ परिभाषा के आधार पर क्वेश्चन आया, एक बार जो आया है वो क्वेश्चन प्रकार के आधार पर आया है। और कभी कभी प्रकार जो होता है जैसे औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, इसका नाम लेके भी क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब इस क्वेश्चन को आप नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। शिक्षा का व्यापक एवं संकुचित अर्थ लिखिए, ये क्वेश्चन भी आई थिंक 2 या 3 बार आया है, परिभाषा वाला क्वेश्चन आया है, मतलब कि इसमें आप देख रहे हैं क्वेश्चन बहुत बार आया है और किसी रूप में आएगा, ठीक है, किसी अलग अलग रूप में भी आ सकता है। जब आप उस क्वेश्चंस के आंसर बनाएंगे, पढ़ेंगे, तो आपको क्लियर होता जाएगा कि उसका जो वर्डिंग्स है क्या क्या है, और क्वेश्चन का जो फॉर्मेशन जब होगा तो आप उसको एनालाइज कर पाएंगे कि इसका आंसर होगा क्या होगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीयता की परिभाषा लिखिए। राष्ट्रीय एकता में शिक्षक की भूमिका। देखिए इसका अलग अलग भाग, कभी एक बार क्वेश्चन आया था, इसका शॉर्ट नोट लिखे, ठीक है। एक बार आया था शिक्षक की भूमिका समाज में क्या है, ऐसे इस तरह से कभी कभी एक एक टुकड़ा करके क्वेश्चन आता है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैं एक ही क्वेश्चन पढ़ते चलूँगी। आगे देखिए, आप इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ सकते हैं। देखिए पढ़ना तो आपको सब कुछ है, लेकिन आप किसको एकदम नहीं छोड़ सकते मैं वो बता रही हूँ, बाकी पढ़ना सब कुछ है। बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी की देन है, कैसी इसकी विशेषता का वर्णन करें। इसमें आई थिंक कुछ मैंने गलत लिखा है, इसको आप देख लेंगे, ठीक है। कि बुनियादी शिक्षा में महात्मा गांधी की देन और इसकी विशेषताओं का वर्णन करें, ऐसा क्वेश्चन होगा। इंग्लिश में लिखा हुआ है, आगे देखिए। इसी का फॉर्मेशन इस तरह से हो सकता है अलग अलग रूप में। देखिए जितने भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसी के जो आंसर आप बनाएंगे, सबका आंसर जो होता है एक तरह का होगा, ठीक है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा अलग अलग है, ठीक। बुनियादी शिक्षा की प्रमुख विशेषता, आप एक चीज़ पढ़ेंगे उसी में से सबका आंसर निकलेगा। गांधी जी की शिक्षा में योगदान क्या है, गांधी जी के जीवन दर्शन क्या है, बुनियादी शिक्षा सिद्धांतों। तो आप सबसे पहले इस आंसर को बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे, शिक्षा में उनका क्या योगदान रहा, इस तरह से पढ़ेंगे। और क्या क्या विशेषताएं, सॉरी, ये जो शिक्षा के बारे में कौन कौन सी शिक्षा को प्रमोट किए थे उसको पढ़ेंगे। देन उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो पढ़ेंगे। इस तरह से अगर पढ़ के आप रखेंगे तो ये पूरा के पूरा आंसर तैयार हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगी इसका आंसर आपको लिख के देने का, ठीक है। 10 पेज में इसका आंसर पूरा अच्छे से पूरा भर के लिख लें और उसको पढ़ लें, और किसी फॉर्म में भी आंसर आए, उसका कौन सा भी भाग आए, तो आप उसको लिख पाएँ, क्योंकि आप इस क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते हैं। आगे चलेंगे। अच्छा, सेकंड पेज जाना होगा। मैं जूम करती हूँ आपके लिए, जस्ट वेट। शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख कार्यों की विवेचना करें। इसके पहले जो नंबर 2 में जो क्वेश्चन देखे थे, शिक्षा से आप क्या समझते हैं, ये उसी का भाग है। जब आप उस क्वेश्चन का आंसर तैयार करेंगे तो ये भी तैयार हो जाएगा, ठीक है, उसी के साथ ये तैयार होगा। तो इसके लिए जैसे कि मैंने बताया महात्मा गांधी का आंसर तैयार आप कैसे करेंगे, उसी तरह इसको भी तैयार करेंगे आप। जो पहले क्वेश्चन देखिए उसी के साथ इसका आंसर तैयार होगा, अलग से नहीं लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक चीज़ को अगर बढ़िया से पढ़ते हैं तो फिर बहुत सारे आंसर उसके निकाल आएंगे। इसमें आप लिखेंगे शिक्षा से क्या समझते हैं, उसका क्या अर्थ है, उसके कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन, 5 से 6 जो परिभाषाएं होती है, जो अनेक 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 जो शिक्षा
शिक्षा के जो दर्शक लोग रहे हैं उनके इनके हिसाब से जो दिया हुआ रहता है वो पढ़ लेंगे, ठीक है। और उसके शिक्षा के क्या कार्य हैं, इस तरह से आप पढ़ेंगे तो ये आंसर तैयार हो जाएगा। देखिए उसी का भाग है, जो आंसर आप तैयार करेंगे उसी में से ये भी आंसर निकल के आ जाएगा, आपको अलग से कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। आई विल ट्राई टू राइट दिस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। शिक्षा क्या है, शिक्षा की कुछ परिभाषाएं लिखिए। देखिए इसके पहले भी आप देखिए क्वेश्चन वही है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस जगह नहीं लिखा जा सका, इसलिए मैंने इधर क्वेश्चन लिखा। आप उसी में से सब कुछ तैयार कर सकते हैं। शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं ये भी तैयार हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसके पहले आपने देखा कि शिक्षा के जो प्रकार होते हैं यही प्रकार होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक एंड निरौपचारिक। अगर प्रकार बोला तो आपको तीनों को लिखना है, अगर सिर्फ मेंशन किया कि औपचारिक अनौपचारिक तो सिर्फ आपको दोनों को लिखना है। दोनों के डिफरेंसेस भी आपको पता होने चाहिए। इसकी जो वीडियो है ऑलरेडी आपको वीडियो नहीं, इसका PDF शायद है टेलीग्राम पे, आप वहाँ पर जाके पढ़ सकते हैं। इतना आप समझ गए। इसमें से इस क्वेश्चन को आप देखिए नंबर 2 में, जिसको मैंने कहा कि आप उस क्वेश्चन को नहीं छोड़ सकते हैं, ये उसी का पार्ट है, अलग से आपको कुछ नहीं करने हैं, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि उसी का भाग है, आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं। आगे देखिए व्यक्ति और समाज के विकास में शिक्षा की क्या भूमिका रही। ये जो क्वेश्चन है आपका, जो आपका सब्जेक्ट का जो नाम है ये टोटली उस पर आधारित है। इसका अगर आप इस क्वेश्चन को तैयार करते हैं तो इसका कोई ना कोई भाग, कोई ना कोई एक टुकड़ा किसी क्वेश्चन में अटैच किया हुआ भी आपको मिल सकता है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है और आपके लिए अच्छा है। इस क्वेश्चन को आप ना छोड़ें। आगे देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। इसका कभी कभी शॉर्ट नोट आता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति इतना दूर आता है, कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। इस क्वेश्चन को आप नहीं छोड़ेंगे, इसका भी आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। और इसके वीडियो नोट्स दोनों मिल जाएंगे। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे देखिए राष्ट्रीय एकीकरण को परिभाषित करते हुए इसकी आवश्यकता को लिखिए, ठीक है। आप पढ़ लीजिए, आप चाहे तो इसको छोड़ सकते हैं, इम्पोर्टेंट तो है लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आगे बढ़ूँ। आदर्शवाद क्या है, आदर्शवाद के आधारभूत सिद्धांतों की चर्चा करें। आप इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जैसे 2022 में जो क्वेश्चन आया था वो आया था प्रकृतिवाद। जो लास्ट टाइम प्रकृतिवाद आया था, तो अभी प्रकृतिवाद की आने की जो पॉसिबिलिटी है थोड़ा कम है, आदर्शवाद की आने की जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ा ज़्यादा है। तो आप इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। अगर आप चाहें कि आप प्रकृतिवाद भी पढ़ सकते हैं तो आप पढ़ें, ये 2022 में आया हुआ 2022 में आया था। आप चाहे तो इसको पढ़ें। एक बार मैं बता दूं कि ये जो प्रकृतिवाद आया था आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आया था 2022 में। अभी आप मैंने कुछ गलत कहा। 2022-25 जो सेशन होता है हमारा, जो एग्ज़ाम होता है उसके हिसाब से मैं कहूँ 2022-24 में जो एग्ज़ाम हुआ था इस सेशन का फाइनल एग्ज़ाम, तो उसमें प्रकृतिवाद का लॉन्ग क्वेश्चन आया था, ठीक। आप प्रकृतिवाद को थोड़ा सा पढ़ के रख ले, थोड़ा सा इन द सेंस कि आप उसके बारे में बस जान लें कि क्या होता है, कैसे होता है। 2-4 चीज़ों को, वर्ड्स को अगर समझ भी लेते हैं तो अगर ये शॉर्ट नोट में भी आता है, अगर आप किसी क्वेश्चन को नहीं जान रहे हैं तो आपके पास कंपल्सन होती है कि यू हैव टू अटेंड एनी क्वेश्चन, तो उस टाइम में आप लिख सके, इसीलिए आप थोड़ा सा पढ़ के रखें, ठीक है। मैं आगे चलूँ। अच्छा इधर नहीं है और क्वेश्चन नहीं। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका 2022-24 वाला सेशन में, 22-24 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये राष्ट्रीय एकता वाला क्वेश्चन आई थिंक आया था। और ये क्वेश्चन अभी भी इम्पोर्टेंट है। आप इसको जैसे यहाँ मैंने लिखा कि इसका कोई आगे का जो सेंटेंस ये बना हुआ नहीं है, इसको आप पढ़ लें। ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है कि राष्ट्रीय एकता क्या है, इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करें। और फिर एक और आता है इसमें अटैच कि इनकी समस्याओं को बताएं, इस तरह से
इस चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन को नहीं छोड़ सकते हैं। आधारभूत मूल्य आधारभूत शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं की। ये क्वेश्चन भी 2022-24 वाले सेशन में आया है, ये सेम क्वेश्चन, लेकिन फिर भी अब आएगा। ठीक है, आया था 22-24 में, अभी भी आएगा। ठीक है, और ये मोंटेसरी के शिक्षा सिद्धांतों की चर्चा करें, ये क्वेश्चन भी आने की जो पॉसिबिलिटी है वो है। आई थिंक मैंने जो बताया इसमें से 5-6 क्वेश्चन हो गया है जिसको आप नहीं छोड़ सकते हैं, आई थिंक। आप जितना चाहे पढ़ सकते हैं, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे आपके लिए अच्छा है, आप भी इस बात को जानते हैं। लेकिन बहुत लोग ऐसा होते हैं कि नहीं पढ़ पाते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है। उसके लिए मैंने कहा कि कुछ क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, लेकिन इन क्वेश्चन को आप नहीं छोड़ सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। उस क्वेश्चन यहाँ पे एक छूट गया था कि इसमें देखिए कि प्राथमिक शिक्षा, आप इसको थोड़ा सा पढ़ के ज़रूर रखें, प्राथमिक शिक्षा को। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा क्या है, इसकी कौन कौन सी समस्याएं होती है, कौन सी कठिनाइयाँ होती है, इस तरह से इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के रखें। ठीक है, आप जितना देखें 13 नंबर तक क्वेश्चन देखें, लेकिन 13 नंबर में से आप 2-3 क्वेश्चन को यहाँ से क्वेश्चन नंबर को आप डिडक्ट कर सकते हैं। इट मीन्स कि जो क्वेश्चंस हैं आंसर जो होते हैं उस क्वेश्चन के वहीं से निकल आते हैं, बस क्वेश्चन का नंबरिंग बढ़ गए हैं। अगर आप अच्छे से काउंट करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 13 नहीं पहुँचेगा, कम हो जाएगा ये। ठीक है, आप एक क्वेश्चन को तैयार जब करते हैं, एक जब चैप्टर को अगर अच्छे से लेकर आगे जब चलते हैं, बढ़ते हैं, उसके सभी चीज़ों को जानते हैं, जैसे विशेषता हो गया, कार्य हो गया, उद्देश्य हो गया, इस तरह सभी चीज़, क्योंकि उसी चैप्टर में सब कुछ मेंशन रहता है, तो आप कंटिन्यू उसको उसमें रख सकते हैं, जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्योंकि जो हमारे जो कहने के जो तरीके होते हैं, वर्डिंग्स होते हैं, वो सिर्फ अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल अगर मैं लेके बताऊँ कि प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, तो प्राथमिक शिक्षा अगर मैं इसकी उद्देश्य की बात करूं, इसकी विशेषता की बात करूं, तो कहने का तरीका बस अलग अलग होगा। उसके जो वर्डिंग्स होंगे, उसके जो कहने मतलब मीनिंग्स जो निकल के आएंगे, उसका जो वे होगा वो सब सेम होगा, बस तरीका अलग अलग होता है। लिखने जो सेंटेंस का मैन्युफैक्चरिंग होता है बस वो बदलता है। ठीक है, मैं जब आंसर लिख के बताऊँगी तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि जैसे कि आप किसी क्वेश्चन को मान लिया उद्देश्य पढ़ के गए हैं और विशेषता आ गया, फिर आपको कभी कभी लगता है कि अरे मैंने तो उद्देश्य पढ़ा था, विशेषता आ गया, या विशेषता पढ़ा था, उद्देश्य आ गया, तो आप कन्फ्यूज होने लगते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप जो पढ़ के गए हैं उसी से आंसर बन जाएगा। बस क्वेश्चन का जो आंसर को जो राइटिंग का वे है या फिर सेंटेंस मैन्युफैक्चरिंग है, बस उसको चेंज करना पड़ता है, आंसर उसी से बनता है। क्लियर? अब हम लोग को सेशन को बंद करना चाहिए। ठीक है, और देखिए पेपर 1 था, ये पेपर 1 है। इसी तरह पेपर आगे के पेपर भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बना के, क्योंकि बनाने में मुझे भी थोड़ा टाइम लग जाता है, सभी क्वेश्चन को पढ़ना देखना पड़ता है, तो उसका भी मैं बना के आपको डालूँगी क्वेश्चन, और जो मेरे से हो बनता है आंसर वो भी मैं डाल के देखूँगी। और आप हो सकता है जितना हो सके उतना पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। हाँ, एक चीज़ और मैं छोटी सी बात बता दूँ कि आप जिस चीज़ को पढ़ें, जैसे कि मान लिया कि आपको लगता है कि नहीं मैम बताई है 13 क्वेश्चन, मुझे 13 तो पढ़ना ही नहीं है, मुझे 7 ही पढ़ना है या फिर 8 ही पढ़ना है क्वेश्चन, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप 7-8 ही पढ़ें। लेकिन वो जो 7-8 क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, जिसको मैंने कहा कि नहीं छोड़ना है या फिर इम्पोर्टेंट है बहुत, तो उसको आप ऐसा पढ़ें कि उसका कोई भी रूप में क्वेश्चन आए तो आप उसका आंसर आप लिख सकें, ऐसा पढ़ें। ये नहीं कि सभी को थोड़ा थोड़ा पढ़ लिए और दिमाग में है कुछ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 6-7 क्वेश्चन को आप ऐसा पढ़ें कि उसका हर रूप को आप लिख पाएँ, और बाकी अगर कुछ रह जाता है उसको अगर थोड़ा बहुत ही पढ़ें। जैसे कि मान लिया कि मैंने पहले ही बताया कि 8 क्वेश्चन आता है जिसमें आपको 5 बनाने हैं, इसमें से अगर 4 क्वेश्चन भी अगर आप बहुत अच्छे से जानते हैं तो कोई बात नहीं, फिर भी बहुत अच्छी बात है, एक क्वेश्चन तो आप यूँ ही बना लेंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है, हम लोग सेशन को ऑफ करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं तो प्लीज़ करके रख लें, और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है, बातें हैं जो आपको यहाँ से पता चलती है, और लेसन प्लान भी आपको यहाँ से मिल जाता है। अभी आप सभी को पता होगा कि हमारे झारखंड में लेसन प्लान के नए फॉर्मेट जो हैं दिए गए हैं JCRT के द्वारा। ठीक है, आपको वाइवा में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप जो POT के लिए गए है ना, POT के लिए गए स्कूल में, तो POT में आप जो लेसन प्लान बनाए, वो लेसन प्लान का फॉर्मेट कहाँ से आया है, तो आपका आंसर होगा JCRT।
ठीक है। आज JCRT का फुल फॉर्म भी पूछा जाएगा तो वो भी आपको बताना है, ठीक है। ऑफिस कहाँ है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, उसका फॉर्मेट पता होना चाहिए। उस फॉर्मेट में भी लेसन प्लान उपलब्ध है, आप चाहे तो वहाँ जाकर देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पुराने फॉर्मेट में लेसन प्लान नहीं बनेंगे, वही फॉर्मेट में आपको लेसन प्लान बना के आपको POT के लिए जाना है, स्कूल में पढ़ाना है। देन आपका जो वाइवा होगा, प्रैक्टिकल होगा, फाइनल टीचिंग होगा, उसी के आधार पर होगा। तो आपको उस हिसाब से प्रिपेयर होना है, जो आपको उपलब्ध है यहाँ पर। आप चाहे तो उसको देख सकते हैं और अपने को पुशअप कर सकते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।